नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड करती है, सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। भले ही बहुत सामान्य आधार पर ये राशिफल दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में 22 दिसंबर सुबह के 10 बजे, और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। हाँ, आपके छठे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठ रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश से संबंधित काम, कोई लीगल काम, कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पेपर वर्क अटका हुआ था, कोई हेल्थ इशू जो डायग्नोज नहीं हुआ था, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इन सब चीज़ों के लिए चंद्रमा का गोचर अच्छा है। एक नई शुरुआत के लिए अच्छा होता है सोच द्वारा, यानी कि कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। लेकिन गुरु से अष्टम में है, यानी कि शकट योग। चंद्रमा खुद 12वें घर में है और शनि की उस राशि में है जो थोड़ी नकारात्मक होती है, मकर राशि। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत कष्टकारी दिख रहा है। ये वो समय है जब मन भागेगा इधर उधर, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी। और शकट योग से चीज़ें विलंबित तो होती हैं, तो विलंब भी आपको थोड़ा मानसिक तौर से तंग करेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए मानसिक रूप से कष्टकारी है। जैसे मैंने कहा, विदेश संबंधित काम, लीगल कार्य, इन सब में सफलता मिल सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। कभी कभी ना हम बहुत एस्केप की तरफ भागते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, एकदम कि सब छोड़ दें या सबसे दूर कहीं भाग जाए। हफ्ते का शुरुआती भाग वैसा ही रहेगा। दशांश कुंडली कम बोली का कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। बिजनेस में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे, और दुश्मनों से बच के रहें। यहाँ पे आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपको तंग करेंगे। लव लाइफ, एक ही परेशानी है, एक ही दिक्कत है कि एक दूसरे से क्लियर बात नहीं होती, और व्यंग्यात्मक तो बिल्कुल मत बनिएगा। यहाँ पर वैवाहिक जीवन, दोनों ही के अपने दुखड़े हैं, दोनों के एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ें सरल हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती। सेहत के अनुसार पैरों के रोग, कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अच्छा है। ठीक है, चंद्रमा की स्थिति थोड़ी नकारात्मक है, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण भाग्य का भरपूर साथ मिलता है।
24 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में होना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। छठे घर के स्वामी का लग्न में आना चीज़ों को गति प्रदान करता है। कई कार्य जो एकदम अर्थहीन हो गए थे, कई कार्य जो एकदम गतिहीन हो गए थे, गति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष है, राहु केतु एक्सेस में है चंद्रमा, और वक्री गुरु की दृष्टि है। अच्छा, अच्छी चीज़ यह है कि चंद्रमा लाभेश और धनेश गुरु से दृष्ट हैं जो वक्री हैं, तो पैसों से संबंधित कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। विदेश से पैसा हो, रुका धन हो, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के प्रयास हों, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हों, सब में लाभ मिलेगा। लेकिन राहु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष, गुरु वक्री, राहु तो सदैव वक्री रहते हैं, गुरु भी वक्री हैं। दो वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, और ये चंद्रमा लग्न में, और ये चंद्रमा छठे घर के स्वामी। व्यर्थ की चिंताएं इतनी रहेंगी, लोग आपको पोक करेंगे, तंग करेंगे, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि ग्रहण दोष है तो आप भ्रमित हो भी जाएंगे। इसलिए जिन लोगों पर विश्वास नहीं, उनसे या उनके साथ टाइम बिल्कुल मत बिताइएगा। जो आपके विश्वास के पात्र लोग हैं उन्हीं को टाइम दीजिएगा। ज़्यादा कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा, अपने ऊपर नियंत्रण काफ़ी रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आसपास के लोग फायदा स्थिति का उठा सकते हैं, दूर रहिएगा जिन पर विश्वास नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में भी बहुत चाइल्डिश मिस्टेक्स होती हुई दिख रही है, बहुत एकाग्रता की कमी दिख रही है। लव लाइफ, ध्यान भटकेगा, मॉरल वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा। अपने वैवाहिक जीवन दूर होते हुए दिख रहे हैं सोच के दायरे से, और वैचारिक तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको लगता है आपको सब कुछ आ गया और आप अपने आप को गलत नहीं मान रहे, या कहिए अपनी गलतियां नहीं मान रहे। ये पतन का आरंभ होता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर, पेट के रोग बने रहेंगे, इंडाइजेशन बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान फिर से बली है। भाग्य ये अच्छा है, भाग्य स्थान अगर बली हो जाता है ना, तो भले ही चंद्रमा थोड़े प्रभावित है, साथ मिलता है। पूजा पाठ कीजिएगा, आराधना कीजिएगा और अवश्य लाभ मिलेगा। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है, अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश के साथ ही बैठ गए धन स्थान में, तो भौतिक रूप से जो भी करना चाहते हैं उसमें संपन्नता मिलेगी, करियर में प्रोडक्टिविटी रहेगी। ये जो शनि है 12वें घर के स्वामी भी है, तो छठे से सप्तम के स्वामी, यानी कि लीगल कार्य, पेपर वर्क, वीज़ा आदि के काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। और उपचय भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठा है, यानी कि कई कार्यों में गति प्रदान होगी। लेकिन विषतोष तो है, इसको तो नहीं नकार सकते, भले ही शनि लग्नेश है। वाणी के स्थान में विषतोष बनना, ऊपर से मंगल का प्रभाव आना। मंगल शनि का जब भी चंद्रमा पर प्रभाव संयुक्त रूप से होता है, उग्रता बहुत होती है, नकारात्मकता बहुत होती है, एक बहुत एंग्शियस एनर्जी होती है व्यक्ति के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे कुटुंब भाव है, तो घर में कम बोलिएगा, वाणी पर लगाम लगाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे ना, वो फिर चीज़ें ठीक नहीं होती। शब्दों का बाण और उसका जो घाव है, यकीन मानिए कितना भी रिपेयर कर लेना नहीं होता। तो कम बोलिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा, अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। घर में पैसों की बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए। अपने आप को सुप्रीम या सुपीरियर मत समझिएगा। ये सारा यही शनि मंगल का प्रभाव होगा। और उग्रता पर तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव लोग आपको और पोक करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा कंट्रोल रखिए खर्चों पर स्पेशली, और लोगों पर भी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर बड़ा बिजनेस है तो। लव लाइफ, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा समय रहेगा, कम बोलिएगा, ध्यान रखिएगा, सीमित और संयमित रहिएगा। लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में तो मौन व्रत रख लीजिएगा, स्पेशली वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, आप बहुत पास आकर बहुत दूर हो जाते हैं,
क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और बीपी, सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव बलि है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि खर्चे थोड़े हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, शनि चालीसा और हनुमान बाहुक एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।